बिस्मिल्लाह। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है, बेसिकली इंट्रोडक्शन लिया था। लेकिन उसमें से हमने जो पहला पोर्शन स्टार्ट करना है दैट इज एनाटॉमी। ये हम कोर्स कंटेंट देख चुके हैं कि एनाटॉमी के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है कि एनाटॉमी क्या, उसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। देन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं अभी एग्जांपल देती हूँ, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल, डीप। तो अभी आपको ये टर्म्स समझ नहीं आएंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो एनाटॉमी के अंदर जब आप इस बुक को स्टडी करोगे तो डिफरेंट टर्म्स आएंगे। तो उन टर्म्स को क्लियर करने के लिए हम सेकंड चैप्टर को रीड करेंगे कि वो टर्मिनोलॉजीज का एक्चुअल में मीन क्या है। देन थर्ड पोर्शन बेटा जो हमारे पास है दैट इज सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी के अंदर हमने 6 जो सिस्टम्स हैं उसको कवर करना है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 11 सिस्टम्स होते हैं, लेकिन आपके जो कोर्स में ऐड हैं वो 6 सिस्टम है। हम इनकी एनाटॉमी को देखेंगे। देन पार्ट बी स्टार्ट होगा। पार्ट बी में आपकी फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी के अंदर अगेन आपका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद आप पढ़ोगे सेल क्या है, टिश्यू, बोन, ब्लड क्या होता है। फिर अगेन सिस्टम्स है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी, स्किन, ये जिसे इंट्रोगमेंट्री सिस्टम बेसिकली बोला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, यूरिनरी, नर्वस सिस्टम, स्पेशल सेंसेस एंड एंडोक्रिनोलॉजी। तो ये आपका फिजियोलॉजी का पोर्शन होगा। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने स्टार्ट किया था वो था एनाटॉमी। बेटा एनाटॉमी का मीन क्या है? अगर हम एनाटॉमी को देखते हैं तो एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक, अगर इसको हम कट करते हैं 2 वर्ड्स के अंदर, एनाटोमी। एना का मीन क्या? अप, एंड टोमी मीन आप बॉडी के पार्ट्स को कट करके जो स्टडी करते हो दैट इज एनाटॉमी। अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में पढ़े व्हाट इज एनाटॉमी, तो हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर एक इंसान जिन स्ट्रक्चर से मिलके बना है उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी ये है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स के क्या फंक्शन है या वो फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे प्रोसीजर होता है, उसको हम किसके अंदर अंडर स्टडी करते हैं? फिजियोलॉजी के अंदर। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज एनाटॉमी। Definition of anatomy: it is a branch of medical science which deals with study of a structure of plant and animal, basically human एंड प्लांट्स, दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो स्टडी है दैट इज एनाटॉमी। लेकिन हमने जो स्टडी करनी है दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है। It is a branch of medical science which deals with the study of structures of different organs and body parts of the human। के ह्यूमन के अंदर आप डिफरेंट, जैसे आपको बहुत इजी ऑर्गन ये विजर, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, स्टमक है, किडनी है, लीवर है, पेंक्रियाज है। तो बेसिकली ये क्या है? विजराज हैं, ये जिन्हें हम ऑर्गन्स बोलते हैं। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। पार्ट्स में क्या आ जाएगा? अपर लिम आ जाता है, लोअर लिम आ जाता है। जैसे पिक्चर में आप देखें ये सारा अपर लिम होता है और लेग्स वाला पोर्शन जो होता है उसको हम लोअर लिम बोलते हैं। आपका बीच में ये जो पोर्शन होता है बिटवीन अपर लिम एंड लोअर लिम, इसको हम बोलते हैं ट्रंक। तो इसी तरह जो डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी है अगेन उसे भी हम क्या बोलेंगे? एनाटॉमी ही बोलते हैं। अब बेटा एनाटॉमी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। एनाटॉमी बहुत वास्ट टर्म है। ये तो सिंपल हम कह रहे हैं कि हम एनिमल्स या प्लांट्स की जो स्टडी करें दैट इज एनाटॉमी। लेकिन हम जो स्टडी करेंगे वो ह्यूमन को स्टडी करेंगे। तो अगर ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स को स्टडी करें तो ह्यूमन एनाटॉमी बोलेंगे। लेकिन इसकी भी फर्दर ब्रांचेस हैं कि क्या हम जो स्टडी कर रहे हैं वो आइज के साथ कर रहे हैं, जिसे बोला जाता है नेकेड आई, या हम वो स्टडी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके उससे हम स्टडी कर रहे हैं जिससे हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, या हम जो है कोई सेल्स की, टिश्यूज की स्टडी कर रहे हैं, या हम बॉडी को डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड करके उन रीजन्स को स्टडी कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि हर विजरा के अंदर कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है। ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर जो है वो फुल ह्यूमन बॉडी को ट्रीट कर रहा है। नेफ्रोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको ट्रीट करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो हार्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको ट्रीट करते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट बॉडी के अंदर रीजन्स हैं और ये ह्यूमन बॉडी को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट वे में स्टडी किया जाता है डिफरेंट डोमेन्स के अंदर। कोई हिस्टोलॉजिस्ट होगा, हिस्टोलॉजिस्ट क्या होगा हम नेक्स्ट देखते हैं। कोई एम्ब्रोलॉजिस्ट होगा, एम्ब्रोलॉजिस्ट क्या होगा वो भी हम नेक्स्ट देख लेंगे। तो इसकी बेटा 8 ब्रांचेज हैं, आपने याद करनी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जब भी कोई वाइवा होता है तो वाइवा में ये पूछा जाता है जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग का सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी, तो पूछेंगे डिफाइन ह्यूमन एनाटॉमी। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी।
तो बेटा इसकी 8 ब्रांचेस हैं। नंबर 1 ग्रॉस एनाटॉमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, नंबर 2 हिस्टोलॉजी, नंबर 3 एम्ब्रियोलॉजी, नंबर 4 रीजनल एनाटॉमी, नंबर 5 सिस्टेमिक एनाटॉमी, नंबर 6 साइटोलॉजी, नंबर 7 अप्लाइड एनाटॉमी, नंबर 8 क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। तो 8 ब्रांचेस आपकी बुक के अंदर स्टडी की गई हैं। अब अगर हम थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी की कंपोजिशन को देखते हैं कि एक इंसान जो है कैसे वजूद में आता है, तो बेसिकली एक इंसान एक एटम से वजूद में आया है। छोटे से मादे से जो है एक इंसान डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में सेल बनता है। हम कहते हैं जो सेल है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट करो आप कोई भी कार लेते हो जो बच्चों के लिए टॉयज होते हैं, तो आप उसमें सेल डालते हो तो वो कार वर्क करती है। इसी तरह डोल है, आप डोल के अंदर सेल कोई डालते हो तो वो डोल जो वर्क करती है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सेल से स्टार्ट होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स बनते हैं। सेल्स जब डिफरेंट कंबाइन करते हैं तो क्या बना देते हैं? टिश्यूज बना देते हैं। फिर जब ढेर सारे टिश्यूज मिलते हैं, फिर टिश्यूज मिलके आहिस्ता आहिस्ता क्या बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे इस पिक्चर के अंदर लंग्स शो हो रहा है, यहाँ पे हार्ट होता है, क्योंकि इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। आपकी ये वाली जो कैविटी इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर आपके डिफरेंट विजराज होते हैं। स्टमक जिसको मैदा बोला जाता है, लीवर है, किडनी है, पेंक्रियाज है, गॉल ब्लेडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये सारे विजरास बनते हैं। पहले सेल बना, सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स के लिए हम दूसरा टर्म यूज करते हैं विजरा। तो अगर कहीं पे विजरा का वर्ड भी यूज हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, विजरा का वर्ड भी हम अगेन ऑर्गन्स के लिए ही यूज करते हैं। जब ऑर्गन्स बन जाते हैं एक इंसान के अंदर, तो अल्लाह पाक नेक्स्ट उसमें क्या प्रोसीजर करते हैं? सिस्टम्स बना देते हैं। अब एक इंसान के अंदर 11 सिस्टम है, 11 सिस्टम्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, आपके पूरी जो बॉडी है, पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। जो ब्रेन पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नर्व्स होती हैं। नर्व्स को आप ऐसे ही अपने माइंड में रख लो जैसे वायर्स है ना, वायर्स आपके जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है और आपके फैन के दरमियान एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि जैसे ही आप बटन को प्रेस करते हो तो क्या होता है कि वो इम्पल्स जनरेट होती है और फैन जो है वो ऑन हो रहा है। तो इसी तरह आपकी बॉडी से कोई भी जब रिस्पॉन्स होता है तो क्या होता है? ब्रेन से वो क्लिक होता है, वो नर्व्स मैसेज लेके आती हैं और आप रिस्पॉन्स करते हो। जैसे आप फर्स्ट फुट चल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, तो ब्रेन से सिग्नल आएंगे तो आप वॉक कर सकते हो। आप अपने हैंड की मूवमेंट कर रहे हो, वो आप कब करोगे? जब आपका ब्रेन कमांड करेगा तो आप सिग्नल आएंगे तो आपके हैंड की मूवमेंट होती है। जैसे आप पेशेंट देखते हो, माइट भी किसी ने देखा हो स्ट्रोक, डेफिनेटली अब इतनी जो है वो कॉमन डिजीज हो चुकी है, प्रॉब्लम हो चुकी है, तो देखा ही होगा मोस्टली आपने स्ट्रोक, जिसको हम क्या बोलते हैं? फालिज। अब फालिज के मरीज के अंदर क्या होता है कि उसके बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो काम नहीं कर रहा होता। वो एक साइड हो सकती है, अपर लिम हो सकता है, लोअर लिम हो सकता है, वो काम नहीं कर रहा, तो उसे अपने वो बॉडी का पार्ट फील ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन के लेवल पे प्रॉब्लम आ जाती है, उसके ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता। ब्लड ना मिलने की वजह से वो ब्रेन का वो पार्ट जो बॉडी के जिस पार्ट को कंट्रोल कर रहा होगा वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इट्स मीन आपका नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या बेटा? आपकी बॉडी के अंदर जो आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, 79% आपकी एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो आप इनहेल करते हो। ऑक्सीजन का पर्पस क्या होता है? जैसे आपने नोज के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल किया, वो आपके लंग्स में गया, लंग्स में यहाँ पे डिफरेंट ब्लड वेसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? वो ब्लड वेसल जो बेसिकली खून की नालियाँ जिसे बोला जाता है, वो ऑक्सीजन जो है उन खून की नालियों या ब्लड वेसल को देता है, फिर वो आपके हार्ट के पास जाता है, और हार्ट आपको पता है जो आपका दिल है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। अगर आपकी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि आपकी बॉडी बेसिकली किस चीज से मिलकर बनी हुई है एक इंसान की? सबसे पहले अगर आप देखते हो तो बेटा क्या स्किन है। जैसे इस पिक्चर को हम देखते हैं, ये देखें, सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के अंदर क्या नजर आता है? स्किन नजर आता है। स्किन के नीचे क्या होता है? एक फेशिया होता है।
क्योंकि शायद आगे टर्म यूज हो, अभी तो फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा मे भी आप लोगों को लगे कि न्यू चीज़ें, लेकिन जब आप बार बार सुनेंगे, रिपीट होगा तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको स्किन नजर आ रही है अपनी बॉडी के अंदर। जब स्किन को रिमूव किया जाता है तो उसके नीचे फेशिया होता है। फेशिया की एग्जांपल आप ऐसे अपने माइंड के अंदर रखें जैसे एग को बॉईल किया जाता है। जब एग को बॉईल किया जाता है तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन आ जाती है, जो क्या करती है, वो बेसिकली एग को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो इसी तरह बॉडी को जो प्रोटेक्शन देने के लिए कनेक्टिव टिश्यू, झिल्ली या मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या बोला जाता है, फेशिया बोला जाता है। फेशिया के नीचे क्या पड़े थे, मसल्स, मसल जिसे पट्टे बोला जाता है। मैं थोड़े ले मैं टर्म इसलिए साथ साथ यूज करती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते, तो ले टर्म उनके लिए इजी होंगे, तो इसलिए मैं साथ में उन वर्ड्स को भी बोल रही हूँ। तो यहाँ पे स्किन, फेशिया, फेशिया के बाद मसल्स होते हैं, और मसल्स के बाद जो डीप आपकी बॉडी के अंदर होती है वो बोन्स होती हैं। सबसे डीप जो होती है वो क्या होती है, बोन्स होती हैं। अब आपकी बॉडी में बोन्स ने काम करना है, आपको स्ट्रेंथ देनी है, आपका पूरा स्केलेटन बनाना है। मसल्स ने क्या करना है, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, आप बैठे हुए हो, इस वक्त आप सिटिंग पोस्चर में, तो कौन काम कर रहा है, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके आपके सिटिंग पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं, मसल्स हैं। फिर आपकी स्किन है, स्किन आपको प्रोटेक्शन दे रही है। स्किन के अंदर जब सनलाइट जाती है तो वहां से विटामिन डी की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब को डेफिनेटली काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, इसको उनको फूड तो चाहिए। अब फूड क्या है ह्यूमन बॉडी के लिए, ऑक्सीजन। जो आपका ब्लड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उस ब्लड के अंदर बेसिकली क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। वो ऑक्सीजन जो है जब मसल्स को, बोन्स को जाएगी, आपकी स्किन को जाती है, फेशिया को जाती है, तो अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेता है और हार्ट को देता है, और हार्ट से पूरी बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह बच्चे ह्यूमन बॉडी की कंपोजिशन होती है। हमने 8 ब्रांचेस देखी। सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज ग्रॉस एनाटॉमी, जिसका दूसरा नेम क्या, मैक्रोस्कोपिक। अब इसके नेम पे ही फोकस करें। एनाटॉमी तो हमें समझ आ गया, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी है। ग्रॉस का मीन क्या है, बॉडी के वो पार्ट्स जिनको आप आंखों से देख के स्टडी करके बता सकते हैं कि ये क्या क्या है। जैसे आप सब लोग अपने हाथों को देख सकते हो, हाथों को देख के मुझे बता सकते हो कि आपकी कितनी फिंगर्स हैं, राइट हैंड में कितनी फिंगर्स हैं, 5 हैं, लेफ्ट हैंड में कितनी है, 5 है। आप अपनी आंखों से देख के स्टडी कर रहे हो। इसी तरह आप बता सकते हो कि आपके अपर लिम है, उसमें आर्म है, फो आर्म है, या अपने फेस को आप देखते हो तो फेस को मिरर के अंदर देख के आप बता रहे हो कि 2 आंखें हैं, एक नोज है, लिप्स हैं, चिक्स हैं, ईयर हैं। तो बेसिकली आप बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किए ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को जो स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एनाटॉमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. It is a branch of anatomy which deals with study of structures of human body parts by naked eye, मतलब अपनी आंखों से देखते हो without any microscope और lenses, called gross anatomy और macroscopic anatomy. बेटा दूसरी जो इसकी ब्रांच होती है दैट इज हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी बेसिकली हम वर्ड यूज करते हैं टिश्यूज की, हिस्टोलॉजिस्ट शायद आपने सुना होगा। वो क्या करते हैं कि जब ह्यूमन बॉडी के किसी भी टिश्यू का इशू होता है, जैसे किसी को फर्स्ट करे खुदा हंसता कैंसर होता है, तो कैंसर में वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप जाके ये टेस्ट करवाओ, उसमें उसको बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है कि जो कैंसरस बॉडी पार्ट होता है वहाँ से उनके टिश्यूज को लिया जाता है, और टिश्यूज को फिर स्टडी करना है हमने। आंख से हम स्टडी नहीं कर सकते, हम देख के नहीं बता सकते कि क्या ये नॉर्मल टिश्यू है, इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर टिश्यू बना नॉर्मल है, या वहाँ पे कोई जो है वो कैंसरस सब्सटेंस आ चुका है। तो उसको स्टडी हमने करना, तो हम कैसे स्टडी करेंगे, हम उसके लिए बेटा यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, क्योंकि हम आंखों से स्टडी करके उसके बारे में, टिश्यू के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो ये आपकी ग्रॉस और मैक्रो के ऑपोजिट है। इट इज अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द टिश्यूज। अगर इसको हम इसका ऑपोजिट कर लें तो इसको कहेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज बट कैन बी सीन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल आप किसको स्टडी कर रहे हो, टिश्यूज को स्टडी कर रहे हो। ग्रॉस में आप एग्जाम्पल दे देते हो, हैंड को दे रहे हो, हैंड के अंदर आप 5 फिंगर्स का बता रहे हो, फुट के अंदर आप 5 टोज का बता रहे हो, फेस के अंदर अपने सारे पार्ट्स का बता रहे हो। बेटा नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी अब नेम रिप्रेजेंट करे एम्ब्रियो। ड्यूरिंग जो है फिटल लाइफ सबसे पहले क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, जो स्टार्ट के वीक्स के 4 वीक्स तक जो सेल से बेसिकली फर्टिलाइजेशन के बाद एग्स के बाद जो बेबी बन रहा होता है 4 वीक तक, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है एम्ब्रियो.
4 वीक के बाद जब बेबी की फर्दर ग्रोथ होती है, तो उसके बाद बेबी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फिटल या फिटस का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि बेबी की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है, नहीं हो रही, उसका हेड बन चुका है, लिम्स बन चुके हैं, हार्ट बन चुका है, लंग्स बन चुके हैं, नहीं बन चुके, अगर बन चुके हैं तो क्या वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी लेंथ में इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 9 मंथ के अंदर जो अल्ट्रासाउंड, ये डिफरेंट अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके बेबी की जो स्टडी की जाती है ड्यूरिंग यूट्रस or during embryo life, that is called embryology. It is a branch of anatomy which deals with study of embryo. It provides detail of changes occurring during development, कि during बेबी की जब डेवलपमेंट के दौरान जो जो चेंजेस आए पहले मंथ के अंदर, दूसरे, तीसरे, चौथे। Hence it helps in understanding congenital deformities and defects. अब इसके अंदर अब बेबी की अगर ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, शायद किसी ने सुना हो 6 मंथ का जब मोस्टली ड्यूरिंग एम्ब्रियो लाइफ होता है, तो कई बेबीज को ये कहा जाता है कि बच्चे का जो सर है ना वो बड़ा हो चुका है, उसके अंदर पानी आ गया। तो वो कुछ बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो एक डिफॉर्मिटी है, ये सब कुछ लोगों के आफ्टर बर्थ कहते हैं कि बच्चे का सर बड़ा है, ये बच्चे का सर जो है छोटा है, हाइड्रोसेफलिस। जो बेबी का सर बड़ा होता है उसके लिए हम हाइड्रोसेफलस का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर बेबी का सर एक नॉर्मल हेड के साइज से छोटा हो तो उसके लिए हम माइक्रोसेफलस का वर्ड यूज़ करते हैं। तो हम सारे इस स्टडी के दौरान अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके जो एम्ब्रियो में ये बेबी की डेवलपमेंट के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं उसकी जो हम स्टडी करते हैं, चाहे वो नॉर्मल है और नॉर्मल के साथ चाहे कोई डिजीज़ है, कोई डिफेक्ट है, दैट टाइप ऑफ स्टडीज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। पहली ग्रॉस एनाटॉमी, सेकंड हिस्टोलॉजी, थर्ड जो है वो आपके पास एम्ब्रियोलॉजी है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है रीजनल एनाटॉमी, कि अगर हम ह्यूमन बॉडी को रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। अब फर्स्ट करो किसी भी सर्जन ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, तो अब देखो ये सारी आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमन बेली जो बेसिकली सारा पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स, ये जिसे हम विजरास बोलते हैं, बहुत सारे विजरा हैं। अब डॉक्टर को कैसे पता चलेगा जी कि अपेंडिक्स जो है वो राइट साइड पे यहाँ इलियक रीजन में है, या उसने ऑपरेट यहाँ पे करना है, यहाँ पे तो इतने स्ट्रक्चर्स बने, कहीं भी गलत ऑपरेट हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, बेसिकली यही एब्डोमिनल कैविटी को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। और फिर इन रीजन से हम कहते हैं अच्छा ये जो राइट लोअर रीजन है ना, यहाँ पे अपेंडिक्स होती है। तो इस तरह अगर हम जो स्टडी करते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, कि आप बॉडी को डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड करके स्पेसिफिक बना देते हो। तो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी की जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी बच्चे मैंने अभी बताया, जिसमें हम सिस्टम्स की स्टडी करते हैं, जैसे आपका जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सारे सिस्टम्स की जो स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक एनाटॉमी। फिर साइटोलॉजी, साइटो का वर्ड ही हम सेल के लिए यूज करते हैं। सेल का मैंने अभी आपको बताया, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल नहीं है तो एक ह्यूमन बॉडी डेवलप ही नहीं हो सकता। It is a branch of anatomy which deals with study of cell and its component is called cytology, क्योंकि साइटो का जहाँ पे वर्ड आएगा उसका मीन ही क्या, सेल, और लोगी जहाँ भी वर्ड आता है उसका मीन होता है स्टडी। फिर बेटा है अप्लाइड